गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। निःशेषजाड्यापः। नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम गुरु नारायण 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 ओम सूर्य नारायण 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 ओम गुरु नारायण 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 ओम गुरु नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम गुरु नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी नहीं अघाता है। मनुष्य सुंदर स्त्री मिल जाए वो भोगोगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी काम वासना बनी रहेगी। अपार दौलत मिल जाए फिर भी तुम्हारी तृष्णा जगेगी। तुम्हारे पास बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, फिर भी तुम्हारी तृष्णा बनी रही होगी। भोग भोगने की कामना की तृप्ति कभी नहीं होती है। हे भक्त श्रेष्ठ, मेरी तृष्णा मुझे कितना कर्म कराया है। पशु पंछी कीट पतंगा नाना योनियों में प्रसार कराते कराते तब मुझे ये मनुष्य योनि मिला है। लेकिन मैं समझ गया हूँ भक्त प्रहलाद, पुण्य करूं तो स्वर्ग मिले और पाप करूं तो नरक मिले, इसलिए मैं कर्म विहीन हो करके धरती पर पड़ा हूं। मैंने देखा है कि कर्म करने में कोई सार नहीं है, कर्मों से उदासीन हो गया हूं। हे मेरे प्रभु के मित्र, सुख तो आत्मा का स्वरूप है, लेकिन इस नश्वर शरीर को ही सुख मान करके लोग कर्म करते हैं कि हमें पुत्र होगा, पुत्री होगी, सुंदर स्त्री होगा, बंगला होगी, गाड़ी होगा, वैभव होगा, मेरा नाम होगा। ये मानव जैसे जैसे कल्पना करता है वैसे वैसे उसकी सार वस्तु मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। फिर नश्वर शरीर में लगा रहता है, इसी शरीर को पालन पोषण करता रहता है। जैसे तालाब आपके पास है लेकिन आप पानी की शोध करने के लिए बाहर जाओ, ऐसे परमात्मा आपके हृदय अंतर में विराजमान हैं, आप कहाँ उनको शोध कर रहे हो। हे प्रहलाद जी, जो जीव विषय और
धन का लोभी है, उसे राजा, चोर, शत्रु, अपने सज्जनों से भी सदा भय पाते हैं। कहना चाह रहे हैं कि आपके पास धन है तो आप उस रक्षा करोगे कि मैं कहाँ रख दूं, किसी की निगाह न पड़े, आप भयभीत रहेंगे, या अपने से भयभीत रहेंगे, मैं कहीं ज़्यादा खर्चा न कर दूं, कहीं ज़्यादा दान न दे दूं, या कहीं अनावश्यक न इस संपदा हमारी विनाश हो जाएगा तो क्या करूँगा। वो अपने आप से ही डरा रहता है। कोई मेरा मान करे अपमान करे, मुझे हर्ष या शोक सताता नहीं है। कोई मुझे कुछ भी कहे, महल में ले जाए तो गद्दा तकिया लगा करके सुंदरियों से पंखा झलाए, हमें कोई मतलब नहीं है तो ये पत्थर का तकिया बना करके मैं अपने सर के नीचे रख करके विश्राम करता रहता, मुझे शांति मिलती है। चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, जो कुछ मिल गया रूखा सूखा खा करके मैं संतोष प्राप्त करता हूँ। नारद जी राजा युधिष्ठिर को बता रहे हैं कहानी के रूप में। हे परम मंद दत्तात्रेय की कथा सुन करके धर्मराज ने नारद जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या हम पामर जीव जो हम मनुष्य योनि पाए हैं तो दत्तात्रेय जैसे हम नहीं बन सकते हैं, या उनके जैसे हम इस गति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रह करके अवधूत दशा को प्राप्त कर सकता है, परम उसे गृहस्थ आश्रम का धर्म करके उसे भगवान कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। जो कुछ भी कर्म करे, जो कुछ भी कर्म करे, सब भगवान को समर्पण कर दो तो तुम्हें अवधूत दशा को प्राप्त कर सकते हो। बता रहे हैं गृहस्थ आश्रम जब समय मिले तब संत महापुरुषों के चरणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, गायों की रक्षा करो। गृहस्थ मछुआरे जरूर यानी अवधूत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। घर गृहस्थी में रह करके भोगो, लेकिन दिखावा के लिए। अंदर तो जो है भगवान के प्रति धारणा बना के रखो, दिखावा के लिए कि मेरा पुत्र है, मेरा कलत्र है, मेरा सब कुछ है, लेकिन अंतर से कुछ मत नाता जोड़ो। इस प्रकार से उसे भोगो, परंतु भोग में लिप्त मत हो। किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करो। गृहस्थियों को नित्य यज्ञ करना चाहिए, प्रारब्ध अनुसार जो मिले उसे में संतोष रखना चाहिए। हे युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त भोक्ता का भोग भगवान नारायण, जो हम यज्ञ करते हैं भगवान नारायण को ही मिलता है। ऐसे जो कुछ हम भोग रहे हैं सब कुछ भगवान को अर्पण करते रहो तो आप तृप्त होगे और भगवान भी तृप्त होंगे। भगवान का कहना है, आप हमें भोग धराते हो, एक आप ब्राह्मण को भोग यानी कि भरपेट खिला दो तो समझो हमारा पेट भर गया। हे राजा, गृहस्थ आश्रमियों का, स्त्रियों का व्रत के समय या बच्चों का खष्टी हो या उनका मुंडन हो, जनेई हो, यज्ञोपवीत संस्कार जिसको कहते हैं, अंतिम संस्कार के समय या शादी ब्याह के समय, जो कुछ भी श्राद्ध के समय दिल खोल करके दान देना चाहिए। दान देने से पाप कटता है और पाप से आपको मोक्ष के अधिकारी होते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो ब्राह्मण निवास करते हैं, भगवान का नित्य पूजन होता है, होम करते हैं। जैसे गंगा नदी बहती है पवित्रता, ऐसे ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वेद का सार गर्भित वाणी आपको संतृप्त कर देगी। इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भगवान का प्रागट्य हुआ है वहाँ वहाँ का तीर्थ का सेवन करना चाहिए। जैसे बता रहे हैं कुरुक्षेत्र, गया, शालिग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, कन्याकुमारी, सेतु बंधु, प्रभास, द्वारिका, काशी, मथुरा, पंपा, बिंदु सरोवर, बद्रीनाथ, अलकनंदा, अयोध्या, चित्रकूट, जहाँ जहाँ भगवान का अवतार हुआ है वहाँ वहाँ जाकर के उस धरती में लौटना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, तीर्थाटन जरूर करना चाहिए। हे राजन, ये सभी तीर्थ का क्षेत्र बारंबार सेवन करना चाहिए, भगवान की कथा का बारंबार सेवन करना चाहिए, धर्म कार्य वहाँ जरूर करना चाहिए, पुण्य क्षेत्र में जाकर के दान जरूर देना चाहिए और संत को समागम करना चाहिए, ब्राह्मण को तृप्त करना चाहिए। पवित्र स्वभाव से निवास करने के लिए सभी आश्रम के लोग अपने अपने, जैसे बता रहे हैं गृहस्थी, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रम से गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है।
क्योंकि गृहस्थ आश्रम के पास आकर के सन्यासी भी भिक्षा मांगेगा, भिक्षाम दे, वामपंथी भी वहीं आएगा। तो गृहस्थ आश्रम सबसे अमूल्य आश्रम है, यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति का शुरुआत होता है। इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं कि इंद्रियों का गुलाम बनने से आपके भोग की कामना जागृत होगी। और गृह लक्ष्मी, कर्म त्यागे तो ब्रह्मचारी, व्रत त्यागे तो वामप्रस्थी, गांव सेवा, घर में रहे। और जो सन्यासी इंद्रियों का गुलाम बने तो बताओ ये कैसे पूरा होगा। इसलिए अपने अपने नियमों का पालन करना चाहिए और ढोंग नहीं करना चाहिए। जो भी कर्म करो सच्चे मन से करो, आस्था से करो, लगन से करो, भगवान के समर्पण भाव से करो तो उस कर्म का फल अवश्य मिलता है। बता रहे हैं शरीर रथ है, इसमें 25 इंद्रियां, घोड़ा जुता हुआ है, 25 घोड़े मान लो इस शरीर रूपी रथ में। उस मन उपरथ का लगाम है, ये जो मन है उस रथ का लगाम है। 5 विषय उसका रास्ता है, बुद्धि उसकी सारथी है और प्राण उसकी धुरी है, धर्म अधर्म उसका पहिया है, अभिमानी जीव रथी है, ओमकार उस रथी का धनुष है और जीवात्मा बाण है, परमात्मा उसका लक्ष्य है। इस मनुष्य योनि में आकर के आप इस रथ पर, मतलब शरीर रूपी रथ पर जो सवार हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? परमात्मा। ते प्राप्त कल लो न जाने ये मनुष्य योनि फिर मिले कि न मिले। इसलिए बोल रहे हैं कि वैदिक कर्म 2 प्रकार का होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो व्यक्ति अपनी वृत्तियों को विषयों में लगा दे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। वो जन्म मरण, मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है। और जो निवृत्ति अपने सारी कामनाओं को ईश्वर की प्रति मोड़ दे तो उसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग में। जीव जन्म मरण के फंदे में छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति करता है। हे राजन, समग्र संसार, सारा संसार एक ही परमात्म सत्य व्याप्त है। जीव मात्र की सेवा ही मानव को सिद्धियों के प्राप्त हो सकती है। इसलिए कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी से बैर नहीं करना चाहिए, लोभ वृत्ति नहीं रखना चाहिए। जो मिला, जितना मिला उतने में संतोष करना चाहिए। नारद जी बता रहे हैं कि हे राजन युधिष्ठिर से कि मेरा पूर्व जन्म के बारे में बता रहा हूँ। मैं गंधर्व था और मेरा नाम उपवर्षण था। मैं इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, चारों बाजू से स्त्रियां हमसे अपने काम लिपापा से शांति के लिए घेर के रखती थी। एक दिन मेरा दुर्भाग्य प्रकट हुआ कि संत सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े महाधुरंधर लोग आकर के वहाँ भगवान की कथा चल रहे थे। मैं मद में उन्मत्त था, स्त्रियों से घिरा हुआ उस सत्संग भवन में पहुँच गया और मैं वहाँ पहुँच करके लोकगीत गाने लगा, नाचने लगा। ऋषि कुपित हो गए, मुझे तुरंत श्राप दे दिया कि जा तुम दासी का पुत्र बन, शूद्र बन। तो हे राजन, ये जो अभी पिछली कथा मैंने सुनाया था कि दासी का पुत्र, मेरी माँ दासी थी, मैं दासी बन गया, लेकिन वहाँ भी भगवान मेरे ऊपर कृपा किए, संतों का दर्शन हुआ, संतों ने मुझे ज्ञान उपदेश दिया, संत ने मुझे ताड़ा अपना जूठन खिलाया। हे युधिष्ठिर, मैं इतना पुण्यशाली भागशाली हूँ, ब्रह्मा के पुत्र के रूप में मेरी स्थापना हुई। आज बेरोक टोक मैं यानी कि तीनों लोकों में आ जा सकता हूँ। ये भगवान के प्रति समर्पण भाव का इतना होता है मेरे मित्रों। जो जो भगवान के प्रति आज समर्पण किया है वो निश्चित उसकी नैया इस भव सागर से पार हो जाएगी। हे मित्रों, आगे की गाथा कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।